आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, चुनाव आयोग के हाथ खून में रंगे हुए हैं। क्या ये सच है? ये सच इसलिए है क्योंकि कुछ लोग अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ा जिगरा चाहिए सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, बहुत बड़ा मजबूत कलम चाहिए चुनाव आयोग के खिलाफ लिखने के लिए। जी हाँ साथियों, कुछ ट्वीट दिखाऊंगा मैं आपको, किस तरीके से खबरें चल रही है, क्या चल रहा है देश के अंदर, तमाम एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। डॉक्टर मुकेश कुमार हैं जो अपने एक्स यूजर है, उन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए हैं, उन पर 40 से अधिक बीएलओ की हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। अब आप सोचिए, चुनाव आयोग यानी कि गणेश कुमार जी, मुख्य चुनाव आयोग, क्या जेल जाएंगे? क्या इन पर 40 से ज्यादा हत्याओं के मुकदमे लिखे जाएंगे? ये देश की जनता आवाज उठा रही है। अगर हाँ ऐसा कुछ है तो फिर देरी क्यों? कौन इनके खिलाफ एक्शन लेगा? और अगर ऐसा नहीं है तो आखिर इनके पीछे कुछ तो तथ्य होंगे जिसके लिए ये मांग की जा रही है। एक एक करके आपको खबरें दिखाऊंगा, एक खबर दूसरी निकल कर आ रही है। खबर यह है कि अफसर खान है जो एक्स पर लिखते हैं कि बिहार में एसआईआर के जरिए गणेश कुमार जी ने आमोर विधानसभा से 45,000 वोट काटे, मृतक घोषित कर दिया। सोचिए साथियों, जिंदों को मुर्दा घोषित करने की जो एसआईआर के तहत प्लानिंग चल रही है, देश को जो लूट तंत्र में बदलने की साजिश की जा रही है, लोकतंत्र किस तरीके से लुट रहा है। गणेश कुमार, आपका नाम तो काले अक्षर में लिखा जा चुका है आपके जीते जी। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि देश की जनता कह रही है कि 45,000 वोट आपने काट दिए और ये घोषित कर दिया कि वो मर चुके हैं। कैसे? आपका सिस्टम कहां है? क्या क्या जानकारी दे रहे हैं और क्या आपके पास जानकारियां हैं? सवाल इस बात का है कि आपके ऊपर क्या मुकदमे होने चाहिए या फिर नहीं। इस तरह के तमाम जो सवाल उठ रहे हैं। एक खबर निकलकर और आई है। खबर यह है, काविश अजीज पत्रकार हैं जो अपने एक्स पर लिखती हैं। उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीएलओ सर्वेश सिंह ने आत्महत्या कर ली। काविश अजीज ने लिखा है कि सर्वेश ने सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं सिर्फ 2 घंटे सो पाता हूं, जीना तो चाहता हूं लेकिन अब प्रेशर नहीं ले पा रहा हूं, घुटने व अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा हूं। और सर्वेश की 4 छोटी बेटियां हैं। पत्नी बबली ने बताया कि उनके पति को कोई ट्रेनिंग दी गई ना, तो कोई ट्रेनिंग दी गई थी, वो इसलिए सही से काम नहीं कर पा रहे थे, कुछ फार्म खो गए थे, उन पर लगातार काम का दबाव बनाया जा रहा था, उनका सुसाइड नोट लगातार जो है वो वायरल हो रहा है। सोचिए साथियों, मरना कोई आसान नहीं होता, अपनी जान अपने हाथों से लेना कोई आसान बात नहीं है। मैं आपको एक एक करके खबर बताऊंगा कि तकरीबन अब तक जो मतलब आरोप भी लगाए जा रहे हैं और कहा भी जा रहा है कि तकरीबन अब तक 40 बीएलओ की मौत हो चुकी है। कौन है जिम्मेदार? चुनाव आयोग क्या जिम्मेदारी लेगा? क्या आयोग अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझेंगे और अपने पद से इस्तीफा देंगे? देश के 40 लोगों की जानें गई हैं, कौन जिम्मेदार है? क्या ये 5-7 दिन का वक्त बढ़ाने से कुछ हो जाएगा? 5-7 दिन का वक्त बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। और इतनी जल्दी क्या है एसआईआर करने की? सवाल इस बात का नहीं, ना हम ना हमारा चैनल इस बात का विरोध कर रहा है कि एसआईआर करिए मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसआईआर करिए बिल्कुल, अगर देश के प्रति कुछ फायदा हो सकता है, देश को सुरक्षित किया जा सकता है, आप बिल्कुल एसआईआर करिए, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से करिए। ये क्या होता है कि आप रातों रात जो है बीएलओ पर प्रेशर बनाया जा रहा है, लेखपाल प्रेशर बना रहे हैं, बीडीओ प्रेशर बना रहे हैं, एसडीएम प्रेशर बना रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है, उनकी जाने जा रही हैं, उसके बावजूद भी एफआईआर पे एफआईआर दर्ज हो रही। गणेश कुमार की बेटी ये कह देती है कि एफआईआर दर्ज होगी, एक दिन का वेतन काट लिया जाएगा। आपके फादर जो यहां से अब जो सूडान जाने की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं अध्यक्षता करने जाऊंगा मैं, आपकी क्यों नहीं, आपका वेतन क्यों नहीं कटता? सवाल इस बात का है, क्या आप देश के नौकर नहीं है? पब्लिक सर्वेंट है ना आप गणेश कुमार जी। जनता के टैक्स से आप उस गद्दी पर बैठे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों बच रहे हैं? सवाल इस बात का है कि एक सुसाइड नोट एक नहीं है, कई सुसाइड नोट आप तक पहुंचेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप इन सब चीज से बेखबर है, आपको सब चीज का पता है। व्यक्ति अपने सुसाइड नोट में लिख रहा है कि मैं प्रेशर में हूं, मैं इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं मरना, मैं चाहता हूं जीना, मेरी 4 बेटियां हैं छोटी छोटी। कोई फर्क नहीं पड़ता गणेश कुमार को, कोई फर्क नहीं पड़ता देश के प्रधानमंत्री को, कोई फर्क नहीं पड़ता गृह मंत्री को कि उनसे जाकर बातचीत की, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपनी डेलीगेशन जाकर उनसे बीएलओ से मिला जाए। क्या उनका सुसाइड नोट आप तक नहीं मिल रहा है जो हमें मिल रहा है? सुसाइड नोट पूरा देश देख रहा है। इसी पर तो लिखा है ना डॉक्टर मुकेश ने कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हुए हैं, उस पर 40 से अधिक बीएलओ की हत्याओं का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सही लिख रहे हैं, इसका समर्थन अब देश की जनता कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो एक पत्रकार हूं, मैं तो निष्पक्ष होकर काम करूंगा, लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल तो उठ रहे हैं ना लगातार। चुनाव में कहीं चोरी का जो है सवाल उठ रहा है,
बिहार में एसआईआर के जरिए गणेश कुमार जी एमोर विधानसभा में जो है 45,000 वोट काट दिए थे, मृतक घोषित कर दिया गया था। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। अफसर खान लिखते हैं, तो सवाल इस बात का है कि आखिर क्या चल रहा है देश के अंदर? लूट तंत्र चल रहा है। लोकतंत्र को लूट तंत्र में बदल दिया गया है। लूट तंत्र इसलिए क्योंकि संजय सिंह है, आपके आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने लिखा है मोदी को संविधान और आरक्षण खत्म करने के लिए 400 सीट चाहिए, एसआईआर उसी की तैयारी है। सोचिए साथियों, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये जो 400 पार का नारा देते हैं, अगर 400 सीट ये लिया है तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या देश के अंदर वन इलेक्शन, मतलब एक चुनाव एक देश एक चुनाव वाली बात की जाएगी? आपको एक तस्वीर और दिखाऊंगा। अभी मैं कहीं से निकल रहा था, एक दीवार पर लिखा था एक देश एक चुनाव। ये नारा भी साथियों दिया जाए शुरू कर दिया है भाजपा ने। एक देश एक चुनाव। साथियों, एक देश एक चुनाव की प्लानिंग जो है ना, वो बहुत खतरनाक है। वो बहुत खतरनाक क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र तो खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र का जो सिस्टम है, जिसके तहत भारत का संविधान लिखा गया है, भारत के संविधान के तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चुनाव, ये तमाम जो चीजें की जाती है, सब संविधान की प्रक्रिया है। जब संविधान ही खत्म हो जाएगा तो क्या जरूरत पड़ी है लोकतंत्र और लूटतंत्र में? क्या फर्क पड़ता है? तो वो तस्वीर भी, वो जो पोस्टर बनाए जा रहे हैं, जो पोस्टर लिखा गया है दीवार पर, वो भी आपके स्क्रीन पर लगा दिया मैंने, कि जो ये कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव। चलिए साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो बीएलओ की मौतें एक के बाद एक हो रही है। सर्वेश कुमार की हमने आपको बात बता दी कि सर्वेश कुमार ने मरने से पहले क्या कुछ कहा। उनका जो है ये ट्विटर पर जो है वह हैंडल, ट्विटर पर ये तमाम चीजें वायरल हो रही है। तो क्या देश के अंदर अब चुनाव आयोग एसआईआर में कुछ उतार चढ़ाव करेगा? क्या जो बीएलओ काम कर रहे हैं, मैं तो ये समझता हूं कि कम से कम उनको जो है साल भर का टाइम दिया जाना चाहिए कि एक साल के अंदर या 6 महीने के अंदर जो है आप इस पूरी प्रक्रिया को खत्म कर लें। ये 10-15 दिन के अंदर पूरे देश का एसआईआर नहीं हो सकता है। और मैं ये समझता हूं साथियों कि अभी तक जितने लोग ने फार्म भरकर जमा करे, मैंने भी फार्म भरकर जमा किया है, क्योंकि भाई मैं विदेश का नागरिक हूं, मेरे पास भी पहचान पत्र, हमारे फादर का पहचान पत्र 2003 का है। तो सवाल इस बात का है कि जो लोग पहचान पत्र के साथ उन्होंने अपना डाटा भर के जमा कर दिया, उनके जो है डाटा वो अपलोड करने का भी अभी तक चुनाव आयोग के पास टाइम नहीं है। अपलोड तक नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो दिन रात काम कर रहे हैं, वो अपने सुसाइड नोट में लिख रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूं मरने से बेहतर तो इस्तीफा है, कम से कम लोग इस्तीफा तो दे रहे हैं। भाई दुनिया में जिएंगे तो कुछ भी करके खा लेंगे। किसने कहा कि सरकार की नौकरी करनी है? सरकार की नौकरी में आकर अपने बच्चों को जो है किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं? 4-4 बेटियों के फादर बताइए सुसाइड कर रहे हैं। कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं है कि उसके सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो ये तमाम सवाल जो है वो सरकार से ही तो पूछे जाएंगे। लेकिन अगर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे तो आपके ऊपर सीबीआई लगाई जाएगी, आपके ऊपर ईडी का जांच लगाया जाएगा। नहीं मानोगे तो आपका घर बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई तो चल ही रही है। तो गणेश कुमार जी, आपके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग के हाथ खून में रंगीन है, 40 हत्याओं का मुकदमा आपके ऊपर लिखा जाना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो फिर देश की जनता आपको जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये तमाम सवाल है और इन तमाम सवालों के घेरे में जो है देश की जनता को छोड़कर जाता हूं। इस वीडियो के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि तमाम जानकारियों देश की जनता हम आप तक बहुत मुश्किल से खोज कर लाते हैं, बहुत मुश्किल से जवाब ढूंढ कर आप तक पहुंचाते हैं। आप देश के नागरिक हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि एक एक जानकारी को जो है वो जनता तक पहुंचाना। जो आप तक अपडेट आई है वो देश के एक एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से भरोसा उठ गया है देश के लोगों का, जनता का। तो इसलिए अब अगर इन सोशल मीडिया को आप जिंदा रखेंगे तो इसको जिंदा रखने के लिए आपका एक बड़ा चैनल पीआरबी लगातार आपके बीच में तमाम मुद्दों पर आवाज उठाता है और बेबाकी से बोलता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।